नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। इसमें देखा जा रहा है कि जिस तरह लोग धर्म को लेकर के तरह-तरह की बातें करते हैं और लोग धर्म को विज्ञान से कुछ लोग उसको दूरी मानते हैं कि जो धर्म है वो विज्ञान नहीं है और जो विज्ञान है वो धर्म नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है, लेकिन नहीं, यह चीज़ें शायद कुछ लोगों की दिमाग की या केवल कोरी उपज है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसे सनातन धर्म के जो वाहक हैं, वो यह सिद्ध करने में लगे हैं और उनका काम चल रहा है, कई वर्षों से लगे हुए हैं कि वास्तव में हमारा जो सनातन धर्म है वो कोरा कागज नहीं है, वह विज्ञान है और जिसको आज भारत नहीं पूरा विश्व उसको मान रहा है। और कभी भारत अपना सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ की तमाम चीजों को ले जाकर के लोग रिसर्च कर रहे हैं और उस पर काम हो रहा है। तो आज हमारे साथ इसी विषय पे हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम एक ऐसे संत से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जो वास्तव में अगर उनके परिचय की बात की जाए तो वास्तव में हम बड़े छोटे में बड़ी बात होगी वास्तव में, क्योंकि जिनके साथ आज हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ हम उनसे ज्ञानार्जन करेंगे। हमारे साथ हैं, अगर उनकी बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई है और आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि वास्तव में महाराज जी जिस तरह लोगों की आज विज्ञान को लेकर के धर्म को लेकर के बड़ा अंतर देखने को मिलता है, इस पर क्या कहेंगे जी। मेरा नाम परमहंस शिव त्रिजटा घोड़ी है और मैं परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 परमहंस त्रिजटा घोड़ी जी का शिष्य हूँ। आपका प्रश्न बहुत रोचक है और इस रोचकता को मैं और विस्तार देना चाहूंगा। तंत्र शब्द है, एक तंत्र, धर्म में एक शब्द आता है तंत्र। अगर तंत्र को इंग्लिश में डिफाइन करें तो आई थिंक टेक्निक होता है। तंत्र को जानने के लिए शरीर के 206 हड्डी को जानना पड़ेगा और 206 हड्डी को जानने के लिए विज्ञान को जानना पड़ेगा ना। ब्रेन के अंदर में, मेरे मस्तिष्क के अंदर में 72,000 वेन्स है और वो हर 3 सेकंड में वो केमिकल रिएक्ट कर रहा है। हम कुछ सोच रहे हैं, सोचते सोचते एक नया शब्द आके खड़ा हो जाता है। ये विज्ञान है ना। अब वास्तव में देखा जाए तो आज से नहीं, आदि काल से हम लोग इसी साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं। साधु, सन्यासी, अघोड़ी, बैरागी ये हुए कैसे, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता है कि ये लोग जन्म कहां से ले लिए। भाई, आदि काल में उस समय उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो आधुनिक काल में है, प्रेजेंटेड टाइम है। तो लोग जंगल में, पहाड़ में रिसर्च करने के लिए जाते थे। अब एक एक रिसर्च में 5 साल, 10 साल, 15 साल लगता था। एक वस्त्र में वो रिसर्च करने पहुंच गए। ना वहां पर आज के तरह आधुनिक युग का बर्बर शॉप था, ना ब्यूटी पार्लर था, ना वहां ब्लेड थी कि दाढ़ी बना लेते, ना कंघा था कि हेयर स्टाइल कर लेते। तो भाई जटा भी बढ़ गया, दाढ़ी भी बढ़ गया और जब वहां से लौटे, साथ के लौटे तो साधु हो गए। साधु का सही तात्पर्य अगर हम निकाले तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, किंतु साइंस को जानने वाला चाहिए, धर्म रूपी साइंस को जानने वाला चाहिए। धर्म का अर्थ नहीं है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। धर्म का अर्थ यह नहीं है। धर्म का अर्थ स्पष्ट है, शिक्षित समाज। और हर चारों वेद उठा के देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, रामायण उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको शिक्षा उस शिक्षा नीति पर ही मिलेगी। आपकी एक बड़ी चर्चा रहती है कि आप नशा के खिलाफ काम करते हैं, उसके नशा मुक्ति के लिए पूरा प्रयास करते हैं और एक बड़ा बेजोड़ मिलता है कि या कंफ्यूजन है या अपवाद फैलाया गया है कि जो साधु संत होते हैं वो नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, इस टाइप की चीजें होती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हर किसी का अपना व्यक्तिगत जीवन है, साधु संतों का भी। किंतु साधु समाज जो है समाज का आईना है। अगर आईना ही टूटा हुआ हो तो फिर लोग अपना परछाई कहाँ देखेंगे। हम संसारिक लोगों को ज्ञान देने के लिए आते हैं, क्या उस ज्ञान पर हम अमल कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं ना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नशा मुक्त समाज होना चाहिए। आपको नशा करना, कमरा बंद करके अपना नशा करके अपने नशे के अवस्था में आप कमरे के अंदर रहिए। लोगों को, समाज व्यवस्था को गंदा मत कीजिए। आज यही कारण है, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि बिहार, यूपी नहीं, आप दक्षिण भारत में भी चले जाइए, साधु संतों का उतना मान सम्मान, इज्जत नहीं होता है। क्योंकि
संत समाज प्रोफेशनल नहीं है, साइंस से जुड़े हुए अध्यात्म को जानने वाले लोग हैं। जिसको शरीर का ज्ञान नहीं है, जो अपने 206 हड्डी को जान नहीं पाएगा, वो क्या कर सकता है, कौन सा संदेश देगा। आज अगर बात की जाए समाज में तरह तरह के धार्मिक पंथ हैं, तरह तरह के राजनीतिक संगठन हैं, तमाम लोग हैं जो कहीं न कहीं एक राजनीतिक हिस्सा में समाज को, देश को कहते तो हैं कि हम जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन कहीं न कहीं उनका एक जो मेन लगता है कि वास्तव में कहीं न कहीं बाँट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे मत से बहुत जनों का मत मिलेगा नहीं। मैं प्रोफेसर डार्विन का फार्मूला को एक्यूरेट मानता हूं कि हम लोगों का 5वां जनरेशन जो है वो इंसान है, यानी 5 जनरेशन पहले हम बंदर थे। ये बात सच है कि उस 5वें जनरेशन में जो विकसित लोग हुए, डेवलप्ड लोग हुए, वो लगभग 5% है। 95% लोग आज भी बंदर हैं, जिसका सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 1984 की घटना, इंदिरा गांधी मरी थी, 2 सिख भाइयों ने गोली चलाया था, किंतु उसके बदले बड़ा सा एक नरसंहार हो गया, एक बड़ा सा नरसंहार हो गया। तो प्रोफेसर डार्विन की फार्मूला ही वहां काम आया ना। वो 5% लोग भगा दिए 95% लोगों को। आज इमोशनली इंदिरा गांधी मरने के बाद राजीव गांधी, जिसको प्रधानमंत्री का भी पता नहीं था, वो 405-6 सीट लेके प्रधानमंत्री हो गया। तो मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूं, क्योंकि राजनीति पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। थोड़ा सा ये अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी शुरुआत तब से लेकर के कैम्ब्रिज, फिर इंडिया, फिर थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, ये सब प्रकृति की इच्छा थी कि मैं यहाँ तक पहुंचूं, और आपसे भी अगर मुलाकात हो रही है तो मैं बार बार बोलता हूं, शायद अगले जन्म में हम लोगों की हाथ छूट गई थी, इसलिए ईश्वर कोई ना कोई माध्यम से फिर से हाथ पकड़वा दिया। शिक्षा दीक्षा मेरी कलकत्ता महानगरी में हुई है, जन्म स्थान मेरा कलकत्ता महानगरी है। LLB करने के लिए इच्छा थी MBBS करने की, किंतु किसी एक्सीडेंट के कारण LLB करने के लिए मुझे ऑक्सफोर्ड जाना पड़ा। 3 साल कोर्स करके 61 में आए, कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए 3 साल। प्रैक्टिस करने के बाद गुरुजी अचानक एक बार आए थे, क्योंकि चाय पीने की एक नशा है मेरे पास भी, चाय की। चाय पीने के लिए जब मैं नीचे उतरा, एक 7 फीट लंबा आदमी आके हाथ पकड़ा और मेरे को बोला, तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। मैं डर गया, डर के बोला ठीक है, मैं अपना ब्रीफ रख के आता हूँ। ब्रीफ रख के नाम लेके पीछे से गाड़ी लेके घर गया, किंतु मुझे याद ही नहीं था कि कोई मिला था या नहीं मिला था। नेक्स्ट डे ठीक उसी टाइम पे मैं गया चाय पीने के लिए, वो आदमी मेरा हाथ धरा। मैं 12 साल बाद लौटा था घर अपना भिक्षा मांगने के लिए, और तब से निकला हुआ हूँ। 60 साल हो गए मुझे अघोड़ पंथ में। नहीं, आपकी अगर एज की बात की जाए तो आप 80+ हैं, तो लेकिन यहाँ पे जैसे देखा जाता है कि बहुत लोग होते हैं, उनका विजन होता है कि हम भी विदेश जाके पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, हायर यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, बड़ा नाम होगा, बड़ा होगा। लेकिन आपका वो सब होने के बाद फिर आप यहाँ पे भारतीय प्रकृति के टच में आकर के इसको समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति की इच्छा थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। समाज सेवा कोई नहीं कर रहा हूं मैं समाज को दिशा निर्देशित कर रहा हूं। जैसे गुरु शिष्य के परंपरा में बोला गया, बहुत लोग बोलते हैं गुरु मुक्ति का रास्ता है। नहीं भाई, गुरु कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। गुरु मुक्ति के रास्ते का लालटेन है, चलना तो तुमको ही है, गुरु रास्ता दिखाएगा। उसी तरह मैं भी अपना एडुकेशन करने के बाद, मेरा प्रकृति की इच्छा थी, गुरुदेव का आशीर्वाद था कि लालटेन बनकर रास्ता दिखाऊं। मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूं चलाने के लिए। हर किसी का अपना जिंदगी है और हर कोई स्वतंत्र है जीने के लिए। आप कई वर्षों से समाज को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है कि जो युवा हैं अपने आज आधुनिकता के दौर में कहीं न कहीं अपने संस्कृति सनातन से थोड़ा कुछ पिछड़ रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, शिक्षा नीति। मैं 1947 के बाद से आज तक का शिक्षा नीति से खुश नहीं हूं। आप पाठशाला से शुरू करके क्लास 10 तक चले जाइए, आपको हर सब्जेक्ट एक संग पढ़ा दिया जाता है, और क्लास 11 में जाने के बाद आपको 3 भाग में बांट दिया जाता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इस 3 विषय का उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। जो लड़का क्लास 10 में टॉप 10 हुआ था, HS में जाके देखिए वो लड़का खो गया, मिल नहीं रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? हमारा शिक्षा नीति।
भारत सरकार को शिक्षा नीति बदलना चाहिए। समय आ गया है, अब शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। नहीं, हाल में ही भारत सरकार ने करीब 2-2.5 साल पहले पैटर्न बदला हुआ है, तो ये पैटर्न बदलने से नहीं होगा, पूर्णतः शिक्षा नीति बदलना होगा। जैसे तक्षशिला में चलती थी, कुछ लोग हैं अपने स्वार्थ के कारण ये प्रचार करके रखे हैं कि तक्षशिला में ब्राह्मण लोग ही शिक्षा ग्रहण, ऐसा कुछ नहीं था। आप रिसर्च करके देखना, जात तो सिर्फ दो ही है, एक औरत और एक मर्द। वेद भी वर्ण व्यवस्था को नहीं दिया है, वेद भी कर्म व्यवस्था को ही बोला है। एक शूद्र भी अगर उसको संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान है तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्म की बात कर रहा हूं। यानी ज्ञान को प्राप्त करके वो समाज व्यवस्था में ब्रह्म को प्रदान कर सकता है, ज्ञान को बांट सकता है। पहले शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। रह गया युवा समाज का, तो स्पष्ट बता दूं, अब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग एडुकेशन ले रहे हैं ये सोच कर ही ले रहे हैं कि हमको या तो सर्विस करना है या तो फिर बिजनेस करना है, क्योंकि एडुकेशन खरीद के पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे? आप जिस देश में रहते हैं वहां पर तो दो चीज फ्री होना चाहिए था, हेल्थ एंड एडुकेशन। किंतु यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस का गढ़ वही है, हेल्थ और एजुकेशन। इस पर कोई बात नहीं करता है। सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र लेके क्या करोगे जहां पर शिक्षा और एडुकेशन और हेल्थ ही नहीं रहेगा? वो राष्ट्र लेके क्या करोगे? तो इसके बारे में कहीं राजनीतिज्ञों की चाल तो नहीं है इसके पीछे, ये सब लोगों को भ्रमित करके ऐसा? मैं राजनीतिकों को कभी दोष नहीं देता हूं। वो बेचारे हैं, वो बेचारे हैं। आचार तो हम लोग हैं जो वोट देके उनको वहां तक पहुंचाते हैं। आज आप लालू जी का नाम ले लीजिए या मुलायम जी का नाम ले लीजिए, इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं, करप्टेड बोलते हैं। सबसे बड़े करप्टेड हम लोग हैं। हम नहीं होते तो वो करप्शन कर पाता क्या? बड़े बड़े लोगों का नाम उछाल के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, मैं राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। राजनीति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वोटर हम हैं, हमको तय करना है। और हम लोग 1947 के रात से ही इमोशनल फुल है, भावुकता में बह जाने वाला। ये गंगा जल नहीं है, वोट है। किसको देना है, कैसे देना है, क्या लाभ होगा, ये सोच के देना है। तो जिस तरह भी एक परिचर्चा में आपकी बात हमने सुनी कि आपने बताया कि संस्कृत एंटीबायोटिक है, तो उसको कैसे हम अगर माने तो कहा जाए? जिस तरह मैं हर किसी को बोलता हूं प्रैक्टिकल करने के लिए, संस्कृत का कोई भी मंत्र उठा लीजिए और उस मंत्र का सही ढंग से आप यूटिलाइज करेंगे तो देखिएगा, जब आपके शरीर के ऊपर से वो मंत्र क्रॉस होगा, जैसे 51, मेरा कैपेसिटी 108 मंत्र जाप करने का है और हम 500 करने बैठे, शरीर उत्तेजित होने लगेगा, दिमाग भ्रमित होने लगेगा, नाना प्रकार की सोच आने लगेगी। और अधिकतर देखा गया है, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च आपको बता रहा हूं, वो रिसर्च मैं भी किया हूं, देखा गया है कि लोगों के दिमाग में नारियों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। तो यहाँ प्रमाण सीधा है, यहाँ प्रमाण सीधा है। ये आप भी करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो आप एक अघोरी हैं और लोगों को समाज में अब अघोरियों को लेकर के कुछ विचित्र टाइप की मानसिकता है। लोग सोचते हैं कि अघोरी ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो थोड़ा उस पर भी कुछ दो शब्द। देखिए, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ और मैं शमशान से आता हूँ, हाथ में शमशान के राग भी लगे रहते हैं, फिर भी मेरे संग बच्चे बैठ के एक थाली में खा लेते हैं। कहीं पर भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है या तंत्र की किसी भी प्रक्रिया में नहीं लिखी हुई है कि आप नशा से तंत्र को कंबाइंड कीजिए, जोड़िए। नहीं, नशा के साथ साथ मांस का भी चर्चा रहता है। तंत्र में एक क्रिया है, पंचमकार क्रिया। इस क्रिया में 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: मांस, मछली, मध, मैथुन और शमशान। इस क्रिया को लोग थोड़ा सा दूसरे हिसाब से ले लिए और ये सारे चीजों को बाजार से खरीद के लिए आके करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मिन अर्थात मन, मन को कंट्रोल करना। मांस यानी शरीर तो मांस का ही है। मद, जब शमशान में बैठ के और राख लगा लिए तो 500 बोतल का तो नशा चढ़ ही गया। रह गया मैथुन,
तो उस मैथुन को ब्रह्म कुंड से उतारना है, लिंग तक ले जाना और लिंग से फिर वापस ब्रह्म कुंड में चढ़ाना है। इसका मजा ले लीजिए, परमानंद में चले जाइएगा। निकाल दिए तो सब खत्म। तो ये साइंस है ना, ये विज्ञान है ना। इस विज्ञान से आप कहां भागिएगा। अब इसको अब अगर आप अध्यात्म में देखिएगा, बाबा जी नींबू ले गए, नारियल ले गए, अरे ये सब कुछ लगता नहीं है नींबू नारियल का। नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा कि नींबू नारियल वास्तव में चीजें देखने को मिलती है, लोग चमत्कार टाइप का कर देते हैं लोगों के सामने। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती तो है। ये चीजें कैसे हो पाती हैं या क्या है? देखिए, कुछ चीजें हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर रिसर्च करना चाहिए हर विषय को। कुछ केमिकल रिएक्शंस है, और मैं बार बार बोलता हूँ, भूत प्रेत नहीं है, किंतु आत्माओं की दुनिया है। कुछ वर्क है आत्माओं की दुनिया में कराया जाता है, आधुनिक युग के लोग नहीं मानेंगे। और मैंने गिर सोमनाथ जैसे जगह पे साक्षात खड़ा करके दिखाया हूं लोगों को, ये है आत्मा, देख लो। तो इस वैज्ञानिक युग में पूजा पाठ को कहाँ तक सही मानते हैं, कितना मानते हैं? ये आस्था का विषय है, ये खुद का भाव है, उस भाव का मैं विरोध नहीं करता हूं, किंतु बार बार एक बात बोलता हूं, शायद इसका विरोध हो मेरे। जो 10 रुपया आप फालतू खर्चा कर रहे हैं, एक बच्चे के पीछे शिक्षा में खर्चा कीजिए ना, एक भूखे को खाना खिलाइए ना, भगवान उससे ज्यादा खुश होंगे, उससे ज्यादा भगवान खुश होंगे। एक अंतिम सवाल, जिस तरह समाज में देखा जा रहा है कि तमाम वाद चल रहा है, धर्मवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद, इन वादों को किस तरह देश कहाँ ले जाएगा, ये वाद देश को? मैं शुरू में भी बोला हूं, 1947 के रात की कुछ घटनाएं हैं जिसको विस्तार से चर्चा नहीं किया जा सकता। हम दो ही जात मानते हैं, एक औरत और एक मर्द। शिक्षा व्यवस्था के अनुसार 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसको बाद में जातिवादिता में लाके लोग खड़ा कर दिए। रह गया मुसलमानों की बात, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास 2 ही जात है, एक औरत एक मर्द। और ये प्रश्न बार बार करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय रिस्पेक्टली अगर भारत में जन्मे होते तो अरब के लोग क्या कुरान को हिंदी में पढ़ते? और मैं बार बार प्रश्न उछालता हूँ, क्या कारण है कि अल्हम्दुलिल्लाह को कुरान शरीफ में जगह नहीं मिला? सूरा बकरा से क्यों है? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपना हाथ स्वयं काट के बैठे हुए हैं। जब हम एक शूद्र को मंदिर में ढुकने नहीं दिए तो उसको जीने के लिए, बचने के लिए एक आस्था की दरकार थी, और लोग इसका फायदा उठाए, उनको कन्वर्ट किए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बस बपतिस्मा दे के किए। तो दोषी हम स्वयं है ना, हम उनको क्यों दोष दे? इसलिए मैं कोई हिंदू राष्ट्र का मांग नहीं करता हूं, मैं सनातन राष्ट्र का मांग बार बार करता हूं कि भारत को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। ना ही यहाँ पर कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देगा, ना ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा के किसी को मुसलमान बना पाएगा। तो हमारे साथ और स्वामी जी थे, जिन्होंने बहुत बेबाकी राय दी और बहुत चीजों को बताया, ज्ञानमय चीजों को बताया। आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।